नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। राजनीति की हर बाजी को रामविलास पहले ही समझ जाते थे। यही वजह है कि उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। शायद शकुनी को भी नहीं पता होगा कि सियासत के खेल में आगे क्या होने वाला है, लेकिन कहा जाता है कि रामविलास को अंदाजा हो जाता था कि सियासी ऊंट किस ओर करवट लेगा। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा दी। अब देखिए ना, रामविलास इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट में काम किया। वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी। चाहे एनडीए हो या यूपीए, रामविलास सबसे जुड़े रहे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, इस वाक्य को राजनीति में सार्थक करने वाले थे रामविलास पासवान, जो एक समय में कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे। फिर उसी की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में मंत्री भी बने। इस दौर में वो बीजेपी की नीतियों का जमकर विरोध भी किया करते थे, लेकिन मौजूदा सरकार में वो बीजेपी में ही मंत्री बने रहे। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया के सुदूर देहात शहर बन्नी में हुआ था। पिता का नाम था जामुन पासवान। रामविलास पासवान के 2 छोटे भाई थे। रामविलास पासवान सबसे बड़े थे, उनके बाद पशुपति पारस और सबसे छोटे रामचंद्र पासवान। पिता ने तीनों भाइयों को काफी गरीबी में पाला था, लेकिन रामविलास शुरू से ही जुझारू थे। उन्होंने शहर बन्नी से स्कूली पढ़ाई करने के बाद एमए और एलएलबी कर लिया। उन्होंने कोसी कॉलेज खगड़िया और पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और लॉ ग्रेजुएट की डिग्री ली। अगर निजी जीवन के बारे में बात करें तो उनकी शादी 1960 में राजकुमारी देवी के साथ हुई थी, लेकिन 1981 में राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया। उन्होंने दूसरी शादी 1983 में रीना शर्मा से की। उनकी दोनों पत्नियों से 3 पुत्रियां और 1 पुत्र है। राजनीति के इस मंझे हुए खिलाड़ी की कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक युवा नेता के रूप में उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी। हालांकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने बिहार की प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास की और वे पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के पद के लिए चुने गए। उन्होंने एक बार ट्वीट करके कहा था, 1969 में मेरा डीएसपी और एमएलए दोनों में एक साथ चयन हुआ। तब मेरे एक मित्र ने पूछा कि बताओ, गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट? बस तभी मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली। 1974 में वो राजनारायण और जेपी के प्रबल अनुयायी के रूप में लोक दल के महासचिव बने। व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के नजदीक रहे। फिर राजनीति में उन्होंने जो जलवा दिखाया, उनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। जब लालू के साथ थे तो खुलकर कांग्रेस का विरोध किया। जब कांग्रेस में शामिल हुए तो बीजेपी के विरोध में मुखर रूप से बोले। हालांकि बाद में वो मोदी सरकार में मंत्री भी बने। 1977 में हाजीपुर से जब पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते तो रिकॉर्ड वोटों से एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए उन्होंने लोकसभा में एंट्री ली थी। बता दें कि सन 2000 में नई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बनाने के लिए पासवान जनता दल से अलग हो गए थे। 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद पासवान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए और उन्हें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इस दौरान बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा था। गलतियां तो सबसे होती है। मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान से भी गलती हुई। 2009 में पहली बार ऐसा हुआ जब इस सियासी खेल में वो चूक गए। 2009 में उन्होंने कांग्रेस का साथ ना देकर लालू यादव का हाथ थामा और फिर जो हुआ वो यकीन करने वाला नहीं था, क्योंकि जिस सीट से वो जीतते आ रहे थे, यानी कि हाजीपुर की सीट जहां से रिकॉर्ड बनाया था, वहीं से वो हार गए। ऐसा पहली बार हुआ जब राजनीतिक हवाओं का रुख वो समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी इस गलती में सुधार भी बहुत जल्दी कर लिया और अगले ही साल लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस की मदद से उन्होंने राज्यसभा में अपनी जगह बना ली। 2009 में लालू के नजदीक आने के बाद भी वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले जब लालू यादव के साथ उनकी साठगांठ अच्छी नहीं बन पाई, सीटों के बंटवारे पर घमासान चल रहा था, तो वहीं सत्ता के नशे में चूर नीतीश कुमार अपने दम पर सीट जीतना चाहते थे। यही वजह थी कि रामविलास पासवान को बिना समय बिताए बीजेपी के साथ जाने का फैसला ले लिया। तब उन्होंने कहा था कि 12 साल हो गए, इस दौरान काफी कुछ बदल चुका है और फिर से पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए। एक बार नहीं, लगातार 2 बार वो मोदी सरकार के कार्यकाल में मंत्री रहे। बता दें कि 74 साल के रामविलास पासवान कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन गुरुवार की शाम को उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।